सत्यराम, जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम उनको माला चढ़ाते हैं, परमात्मा को हार चढ़ाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। अब प्रश्न ये उठता है कि दादू जी महाराज तो परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं, निरंजन मानते हैं, तो इस प्रकार के परमात्मा को माला हार कैसे चढ़ाया जाए? तो यही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि निरंजन निराकार जो परमात्मा है उसको इस प्रकार का हार चढ़ाओ महाराज। कैसा? पंच पदार्थ मन रतन पौना माणिक होय, आत्म हीरा सुरति सो मनसा मोती पोय। पंच पदार्थ, ये मान लो हमारी पांच जो ज्ञानेंद्रियां है ना महाराज, यही मान लो क्या है? नग है। ये मालाएं बनाते हैं ना हम लोग, हीर हार वगैरह, तो उसमें स्वर्ण, चांदी, प्रवाल, नीलम, मरकत, ये इत्यादियों के द्वारा माला बनती है महाराज। तो ये स्वर्ण, चांदी, प्रवाल, नीलम, मरकत, ये हमारे पांचों इंद्रियां ही महाराज ये नग है। और क्या कहते हैं? पवना माणिक होय, और माणिक्य, पांच प्राणी हमारे क्या है? माणिक्य है। जो पांच प्राण है ना, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, वो हमारे पांच प्रकार की वायु क्या है? मान लो माणिक्य है। आत्म हीरा, और ये हमारे जीवात्मा ही क्या है? वो हीरा है। सुरतिसों, और ये सुरति रूपी क्या है? सुई है महाराज। और विचार रूपी क्या है? धागा है। मनसा मोती पोय, और मनसा मतलब ये बुद्धि क्या है? वो मोती है महाराज। कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि हमारे पांचों ही ज्ञानेंद्रियां ही मान लो क्या है? वो नग हैं पांच प्रकार के। मन रतन, और ये हमारा मन ही क्या है? मतलब रतन है। पवना माणिक होय, पांचों प्रकार की जो वायु है वही मान लो क्या? माणिक्य है। आत्म हीरा सुरति है। मनसा बुद्धि ही क्या? वो मोती है। और सुरति ही क्या? वो धागा है। और विचार रूपी धागा है। और सुरति क्या? सुई है। इससे इस प्रकार की माला को तैयार करो। अर्थात मन को, प्राणों को, सुरति को, बुद्धि को, सबको परमात्मा के अंदर लगाओ, ये तात्पर्य है। फिर कहते हैं दादू जी महाराज, अजब अनुपम हार है, साईं सरी का हो सोई, दादू आत्म राम गति, जहां न देखे कोई। अजब अनुपम हार है, ये इस प्रकार का जो हार है, ये आश्चर्य रूपी हार है महाराज। साईं सरी का सोई, परमात्मा के अनुरूप, परमात्मा के लिए इस प्रकार के ही हार की आवश्यकता है महाराज। दादू आत्म राम गली, परमेश्वर के गले के अंदर जहां न देखे कोई, ये माला पहनाओ। अर्थात हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां, हमारे पांचों प्राण, हमारी जीवात्मा, हमारी श्रुति, हमारी बुद्धि उस परमात्मा के अंदर ही लग जाए महाराज। इस प्रकार का जो हार है, ये वहाँ परमात्मा को पहनाओ। अर्थात इन सबको परमात्मा के परायण ही कर दो महाराज। परमात्मा की निर्गुण निराकार की पूजा इसी प्रकार से होती है महाराज। इसी बात को गीता में कहा गया, तद बुद्धस, बुद्धि उसी में लगाओ। तदात्मानस, अपने आत्मा को उसी में लगाओ, मन को उसी में लगाओ। तद निष्ठा तत्परायणा, उसी के अंदर अपनी निष्ठा रखो, उसी के परायण हो जाओ परमात्मा के। तद बुद्धस तदात्मानस तद निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, जो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी निष्ठा, उसके परायण जो हो जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है।
ज्ञान निर्धूत कलमसा, वो ज्ञान के द्वारा पाप के से रहित हो जाते हैं महाराज, इस प्रकार के मुनि लोग। इसलिए परमात्मा की पूजा, परमात्मा को हार, ये मन रूपी हार, ज्ञानेंद्रिय रूपी नग, प्राण रूपी माणिक्य, मन रूपी रतन, जीवात्मा रूपी हीरा, बुद्धि रूपी मोती, यही उनको महाराज, और सुरति रूपी सुई और विचार रूपी धागा से इस प्रकार की माला तैयार होती है महाराज। अर्थात इनसे सबसे परमात्मा का चिंतन करो महाराज। और कहते हैं गीता के अंदर कृष्ण भगवान, मनमना भव, हे अर्जुन तू अपने मन को मेरे में लगा, मद भक्तो तू मेरा भक्त हो जा, मद्याजी तू मेरा पूजन कर, माम नमस्कुरु तू मेरे को नमस्कार कर, माम में वेश्यसी तू इस प्रकार से करेगा तो तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, माम में वेश्य युक्ते तुम आत्मानो मत प्रायणा, तू इस प्रकार से मन बुद्धि तू मेरे अंदर लगाएगा तो तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा महाराज। तो निरंजन निराकार की आराधना मन बुद्धि श्रुति के द्वारा ही होती है महाराज, भाव से ही उसकी पूजा होती है। पीछे दादू जी ने कहा ना कि भाव पूजा, परमात्मा के प्रति अनन्य भाव अनन्य श्रद्धा, यही उसकी पूजा है महाराज। भावग्राही जनार्दन है वो परमात्मा, तो भाव का ग्रहण करने वाला है महाराज। ऊपर से जो हम जो पूजा करते हैं, और यदि हम मन से पूजा नहीं करते हैं तो परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता है। एक दृष्टांत याद आया हमारा छोटा सा। कोई एक पतित व्यभिचारी आदमी था, वेश्यागामी। वो किसी बाग में गया, वहां उसको एक बहुत ही बढ़िया फूल दिखाई दिया, चंपा का। वो उसको लेकर के चला और उसने सोचा कि ये जो मेरी जो प्रिया, वो जो वेश्या है, मैं उसको ये फूल दूंगा। वो उसको हाथ में लेकर के जा रहा था महाराज। रास्ते में संयोग से कोई एक पत्थर की उसकी ठोकर लगी और वो कीचड़ में गिर गया, और उसको ऐसा मालूम हुआ कि मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं, और ये पुष्प मैं जो है मेरी वो जो प्रिय वेश्या है उसको नहीं दे पाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं फूल का। तो उसने क्या किया, व्यभिचारी व्यक्ति ने, कि ये उस फूल को उसने परमात्मा को भेंट कर दिया कि अब तो कोई उपाय तो है ही नहीं, वेश्या तो मैं दे ही नहीं सकता। अंत समय के अंदर उसने वो फूल नारायण को अर्पित कर दिया, और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई महाराज। यमराज के यहां पर गए तो उसका चित्रगुप्त से पूछा कि इसकी देखो खाता भाई, इसके पुण्य और पाप देखो। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, केवल एक अंतिम समय के अंदर वो भी पुष्प अपनी वेश्या के लिए, अपनी प्रिया के लिए लेके जा रहा था, संयोग से ठोकर लग गई, कीचड़ में गिर गया। इसको मालूम पड़ा कि मैं मरने वाला ही हूँ और ये फूल उस वेश्या को दे नहीं सकता हूँ, तो उसने जो है ये एक फूल जो है नारायण को समर्पित कर दिया। केवल एकमात्र यही पुण्य है और कोई पुण्य नहीं है। तो फिर उससे कहा गया कि भाई तुमने तो कभी अपनी जिंदगी में कोई पुण्य किया ही नहीं, केवल एक ही पुण्य किया है। अब बता, तुम्हारे को जो है इस एक पुष्प जो तुमने परमात्मा की भेंट किया है, इसका पुण्य का फल तू पहले भोगेगा अथवा तेरे को नरक में तो जाना ही है। तू पहले नरक भोगेगा या स्वर्ग भोगेगा? तो उसने कहा कि महाराज, मेरे को तो पहले जो है आप इस पुष्प के अर्पण करने का जो फल है वही दे दो आप तो मेरे को पहले।
तो उसका निर्णय ये हुआ कि इसे नारायण को पुष्प अर्पित किया है, तो इस पुण्य के फल से इसको नारायण के दर्शन करवा दो महाराज। तो महाराज उसको नारायण के दर्शन करने के लिए ले गए। जब फिर वापस ला जाने लगे तो उसने कहा कि महाराज मैंने तो सुना है कि जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं वो गच्छन्ति है पुनरावृत्तिम, फिर वो तो जो है फिर वापस जाता ही नहीं है, मतलब जन्म मरण के चक्कर के अंदर। ये आज ऐसा कौन सा उल्टा न्याय हो रहा है कि आपके दर्शन करने के बाद भी मेरे को नरक में जाना पड़ रहा है। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए महाराज और उसको इंद्र की पदवी दे दी। एक पुष्प को भावना पूर्वक अर्पित करने का फल ये हुआ महाराज कि वो व्यभिचारी व्यक्ति भी इंद्र बन गया। तो महाराज दादू जी महाराज कहते हैं वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसकी पूजा भाव से, मन से, बुद्धि से, स्मृति से, विचार से उसकी पूजा होती है और साधकों को इसी प्रकार की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण।